सम नंबर 6, द जॉइनिंग फिगर। सर फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर बना लीजिए। सिलेंडर एक तरफ, एक कोना में स्फीयर, दूसरा कोना में कोन। The adjoining figure represents a solid consisting of a cylinder surmounted by a cone at one end and a hemisphere at the other end, given that the common radius। सर इसके अंदर तीन तो ज्योमेट्रिक फिगर है, एक हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर एंड एक कोन। कॉमन रेडियस मतलब तीनों का रेडियस तो सेम ही है। देखो तीनों का रेडियस, हेमिस्फीयर का, सिलेंडर का, कोन का, तीनों का रेडियस सेम है। 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट सर दिया है 6.5 सेंटीमीटर। सिलेंडर का हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। और एक टेक्निकल चीज जो डायरेक्टली सम में लिख के नहीं दिया, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो इस तरफ है, तो इस तरफ भी तो वही होगा। सोच के देखो, हेमिस्फीयर का यदि ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही है। सर इधर से यदि 3.5 है तो इधर से भी 3.5, मतलब ये वाला पोर्शन हो गया 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो 6.5 सेंटीमीटर, मतलब टोटल कितना हो गया 10। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ 10। क्वेश्चन में अपने को आगे बोला है टोटल हाइट ये पूरा 12.5 है। थोड़ा सा ध्यान दो, ये 3.5, ये 6.5, यानी टोटल हो गया यहाँ से यहाँ तक 10, और पूरा है 12.8, पूरा 12.8, जिसमें ये है 10, तो इधर वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 2.8। सर यहाँ से लेके यहाँ तक 2.8, इसका मतलब ये 2.8 है और ये 2.8 है, तो हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा 2.8। समझ गए बात को? ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, ये 3.5 और ये 6.5, 3.5 प्लस 6.5 ये हो गया 10, पूरा है 12.8, तो इधर वाला 2.8, ये 2.8, मतलब हाइट ऑफ द कोन इज 2.8। तीनों का डायमेंशंस मेरे पास है। क्वेश्चन में क्या पूछा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द एंटायर सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो टोटल वॉल्यूम हम एक साथ लिखते हैं, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई 3.5 का स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3.5 प्लस 6.5 प्लस 1/3 इंटू 2.8। पाई एंड 3.5 का स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर किए। सो दिस इज पाई का वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला, वी विल टेक इट एज 22/7, 3.5 इंटू 3.5, अंदर में 2 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 3, ये कितना आ रहा है 2 इंटू 3.5 हो जाएगा 7/3 प्लस 6.5 है ना, तो ये हो जाएगा 65/10 प्लस 28/30। इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 4 2 15, 2 5 10, 2 1 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15। So this is 22/7 into 35/10 into 35/10, और अंदर में LCM लेंगे, कितना आएगा LCM 30, 3 10 7 10 70 प्लस 2 into 15, so 13 into 15 is 195 प्लस 15 2 तो 14 2 28। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10 इंटू 70 प्लस 195 प्लस 28 विच इज 293/30। अब इसको काटा पीटी साफ सफाई कर लीजिए आप लोग, हम तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। 22 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 293 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 30, ये आ रहा है 376.016। नियरेस्ट सेंटीमीटर विल बी 376 सेंटीमीटर क्यूब।
वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इज ऑलवेज इन द यूनिट का क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व कीजिए कॉपी में। सम नंबर 7, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सिंपल सा सम से। The internal and external diameter of a hollow hemispherical vessel, hollow hemispherical vessel बोला है मतलब कटोरा टाइप का है। इस तरीके का hollow hemispherical vessel है, ठीक है सर। इसका इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर दिया, इंटरनल डायमीटर को अपने बच्चा डी बोलते हैं, बच्चा डी इज 14 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर को कैपिटल डी बोलते हैं विच इज 21 सेंटीमीटर। तो बच्चा रेडियस आर इज 14/2, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, कैपिटल रेडियस इज 21/2 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको सिल्वर प्लेटिंग करना है। The internal and external diameter of a hollow hemispherical vessel are 14 cm and 21 cm respectively. The cost of silver plating of 1 cm square surface area is 0.40. Find the total cost of silver plating the vessel all over. इसमें पूरा सिल्वर प्लेटिंग करना है, तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस पे भी प्लेटिंग होगा, इंटरनल कर्व सरफेस पे भी प्लेटिंग होगा, और ऊपर जो ये रिंग बन रहा है उसमें भी प्लेटिंग होगा। तो सर टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई बच्चा आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रिंग पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो दिस इज 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई बच्चा आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो दिस इज 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई बच्चा आर स्क्वायर। ये आया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसमें देखिए पाई कॉमन है, 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप लोग ये कटोरा समझ पाए ना, नहीं समझ पाए, देखिए ये है, दिस वन इज द वेसल। बस ये क्या है कि ये हेमिस्फेरिकल शेप में नहीं है, तो इसका एक्सटर्नल कर्व सरफेस मतलब ये वाला, इंटरनल कर्व सरफेस मतलब अंदर वाला, और रिंग देखिए यहाँ ये जो बन रहा है इसको रिंग बोलते हैं। तो बाहर भी सरफेस पर पॉलिश होगा सिल्वर का, अंदर भी सरफेस पे सिल्वर का पॉलिश होगा, एंड ये जो रिंग बन रहा है इस रिंग पे भी पॉलिश होगा। तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस मतलब ये रहा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इंटरनल कर्व सरफेस 2 पाई बच्चा आर स्क्वायर प्लस ये वाला रिंग पाई ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं बात को? ये चांदी का ही है, सिल्वर का ही है। टोपी दे रहे हैं, काला हो गया पूरा। सिल्वर का जितना चीज होता है वो काला हो जाता है, पाउडर आता है ऐसे घुमाएंगे पूरा एकदम नया हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? एग्जांपल वो थोड़ी ना नीट एंड क्लीनलीनेस क्लास चल रहा है। तो यहाँ पर अब ये अपने को टोटल सरफेस एरिया का पता चल गया। पाई का वैल्यू 22/7, 3 इंटू कैपिटल आर इज 21/2 का स्क्वायर प्लस बच्चा आर इज 7, सो 7 का स्क्वायर। सो दिस इज 22/7, 3 इंटू 21/2 इंटू 21/2 प्लस 7 7 जा 49। इसको अपने फ्रैक्शनल फॉर्म में ही लेके जाएंगे, डेसिमल में लाके राउंड ऑफ मत करना। यहाँ एक बार राउंड ऑफ करोगे, फिर एक दूसरा जगह राउंड ऑफ करोगे, फिर फाइनल आंसर में राउंड ऑफ करोगे, आंसर नहीं आएगा, मैच नहीं करेगा। तो कभी भी इन बिटवीन द सम राउंडिंग ऑफ मत करना, 12 तक के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखना इस बात को। बीच बीच में मिनट में राउंड ऑफ मत करना, कीप इट इन फ्रैक्शन। 3 इंटू 21 इंटू 21 इज 1323/4 प्लस 49/1। इसका एलसीएम लो 4, so 1323 plus 4 into 49 196। इसका वैल्यू आएगा 22 इंटू, इसको ऐड अप कर लो 1323 प्लस 196, ऊपर में आएगा 33418। या एक काम करो, इसको ऐसे ही रखो 22/7 इंटू 1323 इंटू 1 प्लस 196 1519/4। इसको काट लो यहाँ से, 2 11 जा 2 2 जा 1519 डिवाइड बाई 7, ये इससे कैंसिल हो रहा है 217। सो दिस इज 11 इंटू 217 2387
बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपया मांग रहा है? 0.40। 2387 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.40 इंटू 2387 बाई 2 बाई 1। 2387 इंटू 0.40 डिवाइड बाई 2, 477.40 रुपया। दिस विल बी द आंसर। सॉल्व कीजिए कॉपी में। सम नंबर 8, ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा भारी सम है बट बहुत इजीली मैनेजेबल है। क्वेश्चन को ध्यान से 2-3 बार पढ़ लो। A conical vessel of radius 6 centimeter and height 8 centimeter। conical vessel मतलब इस तरीके का है, इसके अंदर में स्पेस है, ये सॉलिड नहीं है, वेसल है, इसके अंदर पूरा स्पेस है। इसका रेडियस अपने को दे दिया, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला बात, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है एंड इसका हाइट 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहला चीज जो वर्कआउट करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर, इसमें ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा सर, स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 36, स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी कि 10। सर ये वाला डायमेंशन मिल गया, दिस इज 10। ठीक है, तो इस कोन का रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। A conical vessel of radius 6 centimeter and height 8 centimeter is completely filled with water। इसमें पूरा पानी भरा हुआ अंदर में, completely filled with water। A sphere is lowered into the water। इसके अंदर एक स्फेयर को इसके अंदर में पुट अप किया है लोग। A sphere is lowered into the water and its size, इस स्फेयर का जो साइज है is such that when it touches the sides, the sphere when touches the sides, ये साइड है ना कौन का, पूरा स्फेयर जब साइड्स को टच कर रहा है, इट इज जस्ट इमर्स्ड इन वाटर। व्हेन इट टचेस द साइड इट इज जस्ट इमर्स्ड, मतलब ये जो स्फेयर है उसका जो एज है, स्फेयर का एज इसके साइड्स के एज को जब टच किया ना, तो वो जस्ट अंडर द वाटर, जस्ट इमर्स्ड। समझ पा रहे मेरा बात को? जब स्फेयर को अंदर पुट अप किया तो स्फेयर का जो एज है वो इसके साइड्स को टच किया, जब इसके साइड्स को टच कर रहा है तो देख रहे हैं कि ऊपर से ये जस्ट पानी से थोड़ा सा कवर्ड है। A sphere is lowered into the water and its size is such that when it touches the sides it is just immersed। What fraction of water overflows? ये पूरा भरा हुआ था, भरा हुआ कॉनिकल वेसल में यदि हम लोग स्फेयर को डालेंगे तो बट ऑब्वियस है जो पानी है वो बाहर, पानी जो है वो बाहर गिरेगा। कितना पानी गिरेगा? दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। फिजिक्स में पढ़े, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लोटेशन वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे। तो कितना पानी गिरेगा, जो पानी गिरेगा उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। समझ पा रहे हैं बात? तो सर इसमें क्या बोला है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वाटर ओवरफ्लोज। तो फ्रैक्शन ऑफ द वाटर ओवरफ्लोज पूछा है ना अपने को। फ्रैक्शन ऑफ द वाटर ओवरफ्लोज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर which overflows by volume of cone। volume of water overflows is volume of sphere by volume of cone। ये अपने को वर्कआउट करना है इस सम में। volume of the water flows equal to volume of the sphere by volume of the cone। सर कोन का वॉल्यूम तो मिल जाएगा क्योंकि अपने पास रेडियस, हाइट, स्लांट हाइट तीनों है। कोन का वॉल्यूम आराम से मिल जाएगा। स्फेयर का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, स्फेयर का रेडियस। उसके लिए थोड़ा मेहनत करना होगा स्फेयर का रेडियस निकालने के लिए। स्फेयर का मान लीजिए ये रहा रेडियस, स्फेयर का रेडियस निकालने के लिए आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। स्फेयर का रेडियस निकालने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इसी डायग्राम में देखिए
वापस डायग्राम बनाना बार बार पॉसिबल नहीं है, इसी डायग्राम में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसका लाइंस को कम कर देते हैं। इसके अंदर ये क्या है, हाइट ऑफ द कोन, और ये रेडियस ऑफ द कोन, एंड दिस इज द स्लैंट हाइट, और ये इसको जस्ट टच कर रहा है। सर्कल चैप्टर्स में पढ़ाएंगे ज्योमेट्री में, टच मतलब टेंजेंट, तो ये इसका क्या है, टेंजेंट, ये भी क्या है टेंजेंट, और ये भी क्या है टेंजेंट। इस सर्कल का ये तीनों टेंजेंट है, इस सर्कल के ये तीनों टेंजेंट है, क्योंकि ये तीनों तरफ से दोनों साइड्स भी टच कर रहा है, एंड जस्ट इमर्ज्ड विद द वाटर फ्रॉम द टॉप। तो तीनों टेंजेंट है सर। टेंजेंट का प्रॉपर्टी क्या है, सुनिएगा ध्यान से। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑनटू द टेंजेंट इज अ राइट एंगल। सर्कल के सेंटर से जब टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पे जब एंगल देखते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है। इस तरीके से बना। ये कितना है 6। स्फेयर का इसका रेडियस ले लीजिए r, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर वाला, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, ये भी r, ये भी r और ये भी r। ये पूरा कितना है 8। हाइट ऑफ द कोन पूरा कितना है 8, हाइट ऑफ द कोन 8 है। ये वाला पोर्शन r है, तो नीचे वाला क्या होगा 8 माइनस r। सर ये पूरा पोर्शन 8 है, ऊपर वाला r है, तो नीचे वाला हो जाएगा 8 माइनस r। 8 माइनस r ये वाला और ये r। अब इसके अंदर ज्योमेट्री का सर्कल चैप्टर का एक थ्योरम लगेगा। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ये क्या है, इसका टेंजेंट है ना, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट बनाया जाता है, एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट्स इस तरीके से बनाया जाता है, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी होता है। समझ पा रहे हैं मेरा बात को, ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ये भी होगा। इस पॉइंट से दो टेंजेंट बना, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। इस पॉइंट से भी दो टेंजेंट बनाया गया, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। तो बात को समझिए, ये क्या है थ्योरम। जितना डिस्टेंस ये है, ये कितना डिस्टेंस है 6, तो ये कितना होगा 6, और ये पूरा कितना है 10। ये पूरा 10 है सर, ये 6 है, तो ये नीचे वाला कितना होगा 4। ये थ्योरम है। इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाले टेंजेंट में ये जितना डिस्टेंस है, ये वाले टेंजेंट में ये भी उतना ही डिस्टेंस है। सर यदि ये 6 है रेडियस ऑफ द कोन, सॉरी रेडियस ऑफ द कोन, तो ये भी 6 हो जाएगा। यदि ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। ये पूरा कितना है 10, 10 में ये कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब इस ट्राइंगल को पकड़ो, अंदर वाला इस ट्राइंगल को, ये r, ये 4 और ये 8 माइनस r और यहाँ 90 डिग्री। ये r है, ये 4 है और ये 8 माइनस r है। ये r, ये 4 और ये 8 माइनस r। इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 8 माइनस r का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 8 8 जा 64 माइनस 8 2 जा 16r प्लस r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16। ये दोनों कैंसिल। 64 माइनस 16 इक्वल टू 16r। 16r इज इक्वल टू 64 माइनस 16 48। r इज इक्वल टू 48 बाई 16 यानी कि 3। समझ पा रहे हैं मेरा बात को? इससे ज्यादा और क्लियरली नहीं बात कर सकते। फॉर स्टेटमेंट्स वो सारा चीज के लिए आप लोग एमएल अग्रवाल के एग्जांपल को रेफर कर लीजिए, वहीं का समझिए कैसे लिखना है स्टेटमेंट्स, वो वहां से सीख लीजिए। टेक्निकली हम आपसे बात कर चुके हैं। ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ये पूरा 10 है, ये 6 है तो ये 4 होगा। ये 4 ये निकाल चुके 8 माइनस r और ये r। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम पुट किए, r आ गया। r क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो अपने को क्या चाहिए? ये वाला चीज चाहिए ना, दिस वन। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³ बाई वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई इंटू r का स्क्वायर इंटू h। पाई पाई कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 इससे कैंसिल। कितना आ रहा है 3/8।
3/8 इज द फ्रैक्शन, यानी 0.375। क्वेश्चन में फ्रैक्शन ही पूछा था ना, सो इट विल बी 3/8, आंसर विल बी 3/8। थोड़ा सा टाइम दो, एक झटका में नहीं होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो सोल्यूशन का सिस्टम बताया उस सिस्टम को अप्लाई करो, एकदम क्लियरली समझ में आएगा। सॉल्व करो कॉपी में। मेंसुरेशन का ICSE क्वेश्चन बैंक लास्ट टू फर्स्ट, सम नंबर 36 ICSE 2015 में आया है, ऑप्शनल में आया है 3 नंबर के लिए। टोटल इस चैप्टर से 2015 में 6 नंबर का आया, एक सम कंपलसरी में 3 मार्क्स, एक ऑप्शनल में 3 मार्क्स। तो चैप्टर का वेट है बोर्ड एग्जाम के व्यू पॉइंट से। नंबर 36, 2 सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। 2 स्फीयर है, एक का रेडियस है 2 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। 2 solid spheres of radii 2 centimeter and 4 centimeter are melted and recast into a cone। इन दोनों को मेल्ट करके कोन बनाया, दोनों को मेल्ट किया, जो मटेरियल था उसका एक कोन बनाया। इस कोन का हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर। 2 solid spheres of radii 2 centimeter and 4 centimeter are melted and recast into a cone of height 8 centimeter। Find the radius of the cone so formed। इसका रेडियस बताना है। सुनिए ध्यान से, पहले भी इस चीज के बारे में हम लोग बात किए हैं। कोई भी चीजों को मेल्ट करके कुछ बनाएंगे तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल होता है। इन दोनों कोन को मेल्ट किया, जो आया मटेरियल, उस मटेरियल से एक सिंगल कोन बना, मतलब इसका जो टोटल वॉल्यूम है विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। तो अपने वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो एक का रेडियस r1 ले लो और एक का रेडियस r2। 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब। 4/3 कॉमन, 4/3 पाई कॉमन, r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब। 4/3 इंटू पाई को मत तोड़िएगा, क्योंकि जब कंपेयर करेंगे ना तो पाई कैंसिल हो जाएगा। स्मार्ट बच्चा स्मार्ट वे। r1 इसका रेडियस 2 का क्यूब प्लस इसका रेडियस 4, तो 4 का क्यूब। So this is 4 pi by 3 into 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 जा 64। So this is 4 pi into 64 plus 8, 72 by 3। सर 72 3 से जाता है। 4 pi into 24, 4 into 24 which is 96 pi सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों का वॉल्यूम मिला के कितना? 96 पाई। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 इंटू पाई इंटू r का स्क्वायर इंटू h विच इज 8। तो ये जो वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है दोनों आपस में इक्वल करेंगे। 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू 8 इक्वल टू 96 पाई। पाई पाई कैंसिल, r स्क्वायर इक्वल टू 96 इंटू 3/8। 96 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, 36। r स्क्वायर इक्वल टू 36, मतलब r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 विच इज 6 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द कोन इज 6 सेंटीमीटर। सॉल्व कीजिए कॉपी में। वहाँ आंसर नहीं लिखा हुआ होगा, आंसर लिख लो पीछे में। सम नंबर 35 में डायग्राम चाहिए। स्टडी मटेरियल में डायग्राम नहीं बनाया हुआ है, पहले डायग्राम बनाते हैं उसके बाद सम को स्टडी करेंगे। ABCD AC एंड BD और ये हो गया O। शेडेड पार्ट ये वाला है, ये वाला, this one and this one। In the figure, in the given figure, ABCD is a square। ABCD जो है वो क्या है? स्क्वायर है। इसका साइड 21 सेंटीमीटर है।
ABCD is a square of side 21 centimeter. AC and BD are two diagonals. AC and BD are diagonals. Two semicircles are drawn with AD and BC as diameters. दो सेमीसर्कल बनाया, AD इसका डायमीटर है और BC इसका डायमीटर है. Two semicircles are drawn with AD and BC as diameters. Find the area of the shaded region. Shaded region का एरिया निकाल के देना है अपने को. शेडेड रीजन का एरिया बहुत आसानी से निकल सकता है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के सोचो. दो तो जो सेमी सर्कल है उसका एरिया तो निकाल लेंगे. दो सेमी सर्कल दोनों का डायमीटर सेम है, मतलब दोनों का रेडियस सेम होगा. एंड दो सेमी सर्कल मिलके क्या बन जाएगा? एक पूरा सर्किल. ठीक है सर. उसके बाद इसका और इसका एरिया भी चाहिए. ये दो टो का भी एरिया चाहिए. आप लोग को पता होगा स्क्वायर का डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज. तो ये क्या बन गया? दो ठो ट्रायंगल 90 डिग्री का. दो ठो ट्रायंगल 90 डिग्री का बन गया. दो ट्रायंगल 90 डिग्री का बन गया. दोनों का एरिया चाहिए मेरे को. थोड़ा और डिटेल में बात करें तो ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का जो डायगोनल्स है वो इस स्क्वायर को चार इक्वल ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट करता है. चार इक्वल ट्रायंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है. चारों का एरिया आपस में इक्वल है. इसका एरिया यदि 10 है तो इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10. टोटल कितना हो जाएगा एरिया? 40. और इन दोनों का 10 + 10 कितना? 20. इन दोनों का मिला के 20 और पूरा का कितना? 40. मतलब स्क्वायर का जो एरिया है उसको आधा करने से इन दोनों का सम मिल जाएगा. इस ट्रायंगल का एरिया भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10. टोटल कितना? 40. 10 + 10 इनका कितना? 20. पूरा कितना है? 40. इन दोनों का मिला के कितना? 20. मतलब पूरा का आधा इज द सम ऑफ दिस टू. 40 20 पूरा का आधा इज द सम ऑफ दिस टू. ठीक है सर. सम नंबर 35. एरिया ऑफ स्क्वायर 21 × 21 कितना होगा? 441. सो एरिया ऑफ टू शेडेड ट्रायंगल्स इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ 441. 441 डिवाइड बाई 2, 220.50 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स. दो तो सेमी सर्कल है ना, दोनों सेमी सर्कल मिलके क्या बन जाएगा? सर्कल. और सर्किल का एरिया क्या होता है? πr². सर इनका डायमीटर कितना है? 21 सेंटीमीटर. ये भी 21, ये भी 21, ऊपर वाला भी 21, ये भी 21. तो इनका डायमीटर 21 है, मतलब इनका रेडियस विल बी 21/2. 21/2 का मतलब 10.5. 22/7 into 10.5 into 10.5. 22 into 10.5 into 10.5 whole divided with 7. 346.50 centimeter square. तो एरिया, टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू दो टो सेमी सर्कल प्लस 346.50 प्लस 220.50. टोटल हो जाएगा 567 सेंटीमीटर स्क्वायर. सॉल्व कीजिए और आंसर लिख लो वहाँ पीछे, स्टडी मटेरियल में नहीं दिया हुआ. सम नंबर 34. Surface area of a solid metallic sphere. Surface area of solid metallic sphere. Surface area क्या होता है? 4πr². स्फीयर का 2464 दिया, यानी 4 × 22/7 × r² इक्वल टू 2464. r² इक्वल टू 2464 × 7/4 and 22. इसके अंदर में इसको कैलकुलेट करते हैं. 2464 × 7 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 22. r² इक्वल टू 196, r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196 यानी कि 14.
इट इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया तो इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू पाई को ऐसे ही रखो, क्योंकि इसको मेल्ट करके कुछ और बनाया होगा, उससे जब कंपेयर करेंगे तो पाई अपने आप कैंसिल हो जाएगा। 14 इंटू 14 इंटू 14 इतना सेंटीमीटर क्यूब। इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इंटू राइट सर्कुलर कोन्स। कोन्स मतलब एक तो कोन नहीं, बहुत सारा। तो ये रहा स्फीयर, देखिएगा इस स्फीयर को मेल्ट किया और बहुत सारा कोन बनाया, देखिए छोटा छोटा टोपी। तो एक तो कोन बनेगा क्या? नहीं, बहुत सारा बनेगा। सो लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी, नंबर ऑफ कोन्स बी x। तो वॉल्यूम ऑफ x कोन्स, एक कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और अनेक के लिए क्या करेंगे? दिस इंटू, देखिए एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और x ठो का, ठो को पहचानते हैं ना हिंदी वाला ठो, x ठो के लिए क्या करना होगा? इंटू कर देना होगा x। सो दिस इज 1/3 इंटू पाई इंटू क्या क्या डायमेंशन दिया कोन का? कोन का रेडियस दिया, हाइट भी दिया। रेडियस 3.5, सो 3.5 इंटू 3.5 और हाइट 7 इंटू 7 इंटू x। ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ x कोन्स। स्फीयर का वॉल्यूम ये रहा, और x थो कोन जो बन रहा उसका वॉल्यूम ये रहा। दिस वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू दिस वॉल्यूम 1/3 इंटू पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 7 इंटू x इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14। देखो पाई पाई कैंसिल, इसीलिए पाई को नहीं छेड़ रहे थे। ये नीचे का 3 इससे कैंसिल। x इक्वल टू 4 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 बाई 3.5 इंटू 3.5 इंटू 7। 4 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइड बाई 3.5 डिवाइड बाई 3.5 डिवाइड बाई 7। x इज इक्वल टू 128 कोन्स। सॉल्व कीजिए कॉपी में। सम नंबर 33। In the figure given alongside ABCD is a rectangle. Sum number 33. ABCD is a rectangle. A, B, C, D. AB is 14 centimeter and BC is 7 centimeter. From the rectangle a quarter circle BFEC. यहाँ एक क्वार्टर सर्कल बन रहा है, इसके बारे में क्या बोला? BFEC and a semicircle DGE। यहाँ एक सेमी सर्कल है DGE are removed। इन लोग को काट के हटा दिया, तो सर ये डायग्राम में से इनको काट के हटा देंगे तो डायग्राम विल बिकम लाइक दिस। है ना, इसको काट के निकाल दिया। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पीस ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज 14 इंटू 7। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज 14 इंटू 7, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट BFEC, ये जो BFEC क्वाड्रेंट है इसका एरिया 1/4 ऑफ पाई इंटू आर स्क्वायर। इसका रेडियस कितना है? 7 है ना, तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। 7 7 कैंसिल, 2 2 4, 2 11 जा। सो दिस इज 11 इंटू 7, 77 डिवाइड बाई 2, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, ये यदि रेडियस है इसका तो ये भी तो रेडियस है ना। यदि ये 7 है तो इधर वाला भी 7 होगा। ये पूरा कितना? 14। उसमें यदि ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा? 14। ये पूरा कितना है? 14। सर पूरा कितना है? 14। ये 7 है तो ये 7 हुआ, पूरा 14, उसमें ये 7, तो ये वाला कितना होगा? 7। समझ पा रहे हैं?
पूरा 14 है, उसमें ये 7 है, तो ये कितना होगा 14 माइनस 7 यानी 7। तो इस सेमी सर्कल का डायमीटर कितना 7, तो रेडियस कितना 7/2, हाफ ऑफ द डायमीटर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल DGE हाफ पाई r square, 7 7 cancel, 2 11s are, so this is 77/4, 11 into 7 is 77, divided by 4 which is 19.25 centimeter square. Area of remaining piece of the cardboard, area of the remaining piece of the cardboard is total 98, उसमें से 38.5 को हटा दो एंड 19.25 को हटा दो। 98 माइनस 38.5 माइनस 19.25, 40.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पीस ऑफ द कार्डबोर्ड। नेक्स्ट नंबर 32, in the figure alongside OAB is a quadrant, इसके अंदर में OAB is a quadrant, OAB is a quadrant of a circle, radius OA ये 3.5 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, 3.5 बोला, ठीक है सर, एंड OD is 2 सेंटीमीटर, यहाँ एक ऐसे लाइन और ये है D, OD 2 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, ये शेडेड पार्ट है। सुनिए, इस क्वाड्रेंट का रेडियस 3.5 है, 3.5 है, तो ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। पाई के बारे में कुछ बोला है क्या सर? बोला टेक पाई इक्वल टू 22/7, रेडियस 3.5 इंटू 3.5, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और नीचे में ये जो ट्राइंगल है यहाँ 90 डिग्री है ना, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है, सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 2 से कैंसिल, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला कैलकुलेट करते हैं, 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 7 4 ज़ा 28, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज 9.625 माइनस 3.5, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज 9.625 minus 3.5 which is 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में राउंड ऑफ करने बोला है क्या? कुछ नहीं बोला सर। तो या तो 2 डेसिमल प्लेस तक छोड़ना, या जो आंसर आ रहा है उसको एज इट इज वहीं पे छोड़ दीजिए। सम नंबर 31, सॉलिड स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई इंटू r क्यूब, 3 5s are, so this is 4 into 15 into 15 into 5, 4500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में बोला a solid sphere of radius 15 सेंटीमीटर is melted and recast into solid right circular cones of radius। cones मतलब बहुत सारा, एक बड़ा स्फीयर को मेल्ट किया और छोटा छोटा बहुत सारा टोपी बनाया, कोन्स। तो इसमें क्या बोलेंगे, लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी x, नंबर ऑफ कोन्स बी x। तो वॉल्यूम ऑफ x कोन्स, एक कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और x ठो का, ठो मतलब समझते हैं ना, x ठो इज 1/3 पाई r स्क्वायर h इंटू x। दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन्स फॉर्म्ड, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन्स फॉर्म्ड। टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हम लोग यहाँ निकाल लिए, तो टोटल वॉल्यूम of cones formed is equal to 1/3 pi into, cones का रेडियस वगैरह दिया है सर, रेडियस 2.5 into 2.5 into हाइट 8,
into x. 1 by 3 pi r square h into x. So this is the total volume of cones. 1 by 3 pi into 2.5 into 2.5 into 8 into x equal to 4500 pi. Pi cancel. X equal to 4500 into 3 by 2.5, 2.5 and 8. तो x का वैल्यू मिल जाएगा, नंबर ऑफ कोन्स पता चल जाएगा. 4500 इंटू 3 डिवाइड बाई 2.5 डिवाइड बाई 2.5 डिवाइड बाई 8, 270 कोन्स. यही सिस्टम हम लोग अप्लाई कर रहे हैं हर जगह. घूम फिर के इसी टाइप का सम है. एक को मेल्ट करके दूसरा चीज बनाया, दोनों का वॉल्यूम को इक्वलाइज कर दो, जो भी अननोन पार्ट है वो मिल जाएगा. नेक्स्ट सम नंबर 30. हॉलो स्फेयर. स्फेयर है, स्फेयर. हॉलो मतलब अंदर से खोखला है, इस तरीके का spherical shell. A hollow sphere of internal and external radii. Internal radii बच्चा r, external radii capital R is melted. तो volume of spherical shell equal to 4 by 3 pi of r cube minus r cube. 4 pi by 3 8 का क्यूब minus 6 का क्यूब. 4 pi by 3 into 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब. 8 क्यूब माइनस 6 क्यूब 296. So this is 4 into 296 1184 pi by 3 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल पता चल गया. hollow sphere of internal and external radii this and this is melted and recast into small cones. फिर बोल दिया small cones मतलब बहुत सारा. कोन्स का रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर, हाइट दिया 8 सेंटीमीटर. नंबर ऑफ कोन्स को आप ले लीजिए x. तो वॉल्यूम ऑफ x कोन्स इक्वल टू 1 by 3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू h इंटू नंबर ऑफ कोन्स x. ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ x कोन्स. टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस 1 by 3 इंटू 2 2 जा 4 8 4 जा 32. 32 pi x equal to 1184 pi by 3. 3 cancel, pi cancel. X equal to 1184 divided with 32. 1184 divided with 32. 37. So 37 cones are formed. Solve कीजिए कॉपी में. सम नंबर 29. स्टडी मटेरियल में शेडेड पार्ट नहीं दिया हुआ है, वो शेडेड पार्ट मार्क कर लीजिए एंड अकॉर्डिंगली सम को सॉल्व करना है. सम नंबर 29. ABC is an isosceles right angle triangle with ABC equal to 90 डिग्री. तो इसमें ABC अपने को कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है. और ये एक्चुअली सेमी सर्कल के अंदर ट्राइंगल है. सेमी सर्कल के अंदर ट्राइंगल है ABC. ABC is an isosceles right angle triangle. यहाँ 90 डिग्री है with angle ABC equal to 90 degree. Angle ABC equal to 90 degree. A semicircle is drawn with AC as diameter. AC diameter और ये semicircle बनाया गया. If AB equal to BC equal to 7 centimeter. ये वाला भी 7 centimeter है, ये वाला भी 7 centimeter है. Find the area of the shaded region. Shaded region ये वाला है and ये वाला है. इसमें AB अपने पास है, BC अपने पास है. इन दोनों को यूज करके अपने AC निकाल लेंगे. पाइथागोरस थ्योरम. राइट एंगल ट्राइंगल है ना. AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 49 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 49, 7√2 सेंटीमीटर. ठीक है. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. शेडेड रीजन का एरिया हम लोग को निकाल के देना है. एरिया ऑफ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल का एरिया इज हाफ पाई इंटू आर स्क्वायर. रेडियस कितना होगा सर? AC तो डायमीटर है ना, डायमीटर है सर 7√2
तो रेडियस विल बी 7√2/2, हाफ पाई r स्क्वायर 7√2/2, 7√2/2, 2 11 जा 7 7 कैंसिल, 11 into 7 into √2 will be 2 by 2 into 2, ये इससे कैंसिल, 11 7 जा 77, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 डिवाइड बाई 2, 38.5 centimeter square is the area of semicircle. Area of right angle triangle ABC. Area of right angle triangle ABC is equal to half into base into height. 7 7s are 49. 49 divided with 2, 24.5 centimeter square. Therefore, area of shaded region. Area of shaded region equal to 38.5 minus 24.5 centimeter square. 38.5 minus 24.5, 14 centimeter square will be the answer. चेक करो आंसर पीछे से. सम नंबर 28. सम नंबर 28 में अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सॉलिड कोन है, इस सॉलिड कोन का अपने को रेडियस दे दिया 5 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया 8 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड, तो इसका वॉल्यूम निकालो. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच. 5 5 25 इंटू 8 इज 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब. A solid cone of radius 5 cm and height 8 cm is melted and made into small spheres. इस कोन को मेल्ट करके छोटा छोटा बहुत सारा स्फेयर बनाया. So let the number of spheres equal to x. Volume of x spheres. एक स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब. तो x ठोका क्या होगा इंटू x. रेडियस ऑफ स्फेयर दे दिया है 0.5. 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 का क्यूब इंटू एक्स. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एक्स स्फेयर्स, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन. ये दोनों आपस में क्या करना होगा, इक्वल. 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 का क्यूब इंटू एक्स इक्वल टू 200 पाई/3. ये दोनों कैंसिल, x इक्वल टू 200 और ये पाई भी कैंसिल. 200/4 इंटू 0.5 का क्यूब. x का वैल्यू निकल जाएगा 200 डिवाइडेड विथ 4 डिवाइडेड विथ 0.5 का क्यूब. काटापीटी साफ सफाई कीजिए, 400 स्फेयर्स आएगा. नेक्स्ट सम नंबर 27 जिसमें डायग्राम का जरूरत है लेकिन वहाँ स्टडी मटेरियल में नहीं बनाया हुआ है. सम नंबर 27, इसमें डायग्राम. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. A B C D E. इधर में दो क्वाड्रेंट है अंदर में, ये दो क्वाड्रेंट है, ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है और यहाँ सेमी सर्कल है. और शेडेड पार्ट ये वाला एंड ये वाला. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू 14. मतलब ये 14 है. ईडी का वैल्यू कितना दिया आपने को, 14. ये सेमी सर्कल जो है इसका डायमीटर कितना, सेमी सर्कल डायमीटर इज 14, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर यानी 7 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ पाई
पाई का वैल्यू के लिए कुछ बोला है सर? 22/7 हाफ पाई इंटू आर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिए। अब एक बात मेरे को बताओ, ईडी का वैल्यू कितना? 14। ये 14 है तो ऊपर में ये भी 14 होगा ना, और ये 14 और ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब 3.5 7 समझ पा रहे हैं मेरा बात को? ये 14 है तो ये पूरा भी 14 होगा, ये दोनों इंडिविजुअली इक्वल है, मतलब पूरा 14 है तो आधा आधा 7 7। अब जितना ये है उतना ये है, यदि ये 7 है तो ये भी 7 होगा, जितना ये है उतना ये है, यदि ये 7 है तो ये भी 7 होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDE, इस रेक्टेंगल का एरिया सर ये 14 है, ऊपर वाला 14, ये 7 ये 7, इसका एरिया इक्वल टू 14 इंटू 7, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, 14 इंटू 7 यानी कि 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुनिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रेक्टेंगल का एरिया 14 इंटू 7। कोई दिक्कत आता है बात समझ में? अब ये दो क्वाड्रेंट है 90-90 डिग्री का, और दोनों क्वाड्रेंट का रेडियस सेम है। ये दो क्वाड्रेंट मिलके एक तो सर ये दो क्वाड्रेंट, एक इधर एक इधर एक इधर, दो क्वाड्रेंट मिल करके दिस विल गिव यू अ व्हाट? सेमी सर्कल। एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ पाई इंटू आर स्क्वायर, which is 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, सुनिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, इस पूरे रेक्टेंगल में से इन दोनों क्वाड्रेंट का एरिया को माइनस कर दो। इस पूरे रेक्टेंगल में से इन दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर दो तो ये बचेगा, और उसमें सेमी सर्कल के एरिया को ऐड कर लो। पूरे रेक्टेंगल का एरिया है सर 98, उसमें से दोनों सेमी सर्कल के एरिया को, दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस, 98 माइनस 77, एंड ये जो सेमी सर्कल का है इसके एरिया को ऐड, यानी प्लस 77। सो 98 माइनस 77 प्लस 77 इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आता है समझ में? सॉल्व कीजिए। Sum number 26. A hemispherical bowl of diameter, hemispherical bowl का diameter है 7.2, तो इसका radius will be 7.2 का आधा, which is equal to 3.6 centimeter. A hemispherical bowl of diameter 7.2 centimeter is filled completely with chocolate sauce. The sauce is poured into an inverted cone of radius इतना, find the height of the cone। देखिए ये बाउल है, इसके अंदर चॉकलेट सॉस पड़ा हुआ है, तो उसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ चॉकलेट सॉस। वॉल्यूम ऑफ चॉकलेट सॉस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। क्या होता है सर? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, आर इज द रेडियस। इसको हटाएंगे बाई 10, 3 1 जा 3 2 जा, so this is 2 pi into 12 into 3.6 into 3.6, ये 12 को अपने क्या लिख सकते हैं? 1.2। This is the volume of the chocolate sauce। इसको आप कोनिकल वेसल में डाला, देखो वहाँ लिखा हुआ होगा, इन्वर्टेड कोन में इसको पुट अप किया। कोन ऐसा है, इन्वर्टेड बोला है ना। This sauce is poured into an inverted cone of radius 4.8 centimeter. Find the height of the cone। तो कोनिकल वेसल के अंदर इसको पुट अप किया, तो पूछ रहा हाइट ऑफ द कोन। सर कोनिकल वेसल ऐसा होगा क्या? ऐसे में पुट किया कि घुमा के पुट किया? इन्वर्टेड लिखा है, घुमा हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम विल बी 1/3। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
सो 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है कोन का, देखो दिया है क्या 4.8 इंटू हाइट जो है वो अपने को निकालना है सर। इसका जो वॉल्यूम है और इसका 4.8 इंटू 4.8 इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब, इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है दोनों आपस में इक्वल होगा। सो दिस इज 1/3 इंटू पाई इंटू 4.8 इंटू 4.8 इंटू एच इक्वल टू 2 पाई इंटू 1.2 इंटू 3.6 इंटू 3.6, पाई कैंसिल, h इक्वल टू 2 इंटू 1.6 1.2 इंटू 3.6 इंटू 3.6 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड विथ 4.8 एंड 4.8, हाइट निकल जाएगा 2 इंटू 1.2 इंटू 3.6 इंटू 3.6 इंटू 3 डिवाइडेड विथ 4.8 डिवाइडेड विथ 4.8, हाइट इज 4.05 सेंटीमीटर। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, वेसल ऐसा नहीं है और एक्चुअली ये सम का फ्रेमिंग एरर है। इसमें क्या बोला है ये लोग खुद क्लियर नहीं बोल पा रहा है। जब भी कोन बनाया जाएगा ना, जब वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं कोन का, तो हमेशा ऐसे कैलकुलेट होता है, रेडियस नीचे से ऊपर जाता है। ये कोई सिलेंडर नहीं है कि आपने इसमें डाले और राइज इन हाइट से कंपेयर कर लिए। इसका ये जो स्लांट हाइट है उससे इसका जो गैपिंग है वो कम हो जाता है, तो हमेशा कोनिकल का वॉल्यूम नीचे से ऊपर जाता है। समझ पा रहे हैं मेरा बात? 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर ये ले रहे हैं ना, एच मतलब नीचे से ऊपर हाइट होता है। तो अपने यही मानेंगे कि ये वेसल ऐसा है, यदि ये लोग ऐसा बनाने का चाह रहा है तो ये कैसे बनेगा वो लोग को भी क्लियर नहीं हो रहा है। ये लोग एक्चुअली ये बोलना चाहता है कि चॉकलेट सॉस का कोनिकल शेप देना चाहता है। समझ पा रहे हैं मेरा बात को? इस चॉकलेट सॉस को कोनिकल शेप देना चाहता है। कोनिकल वेसल में पुट अप नहीं हो रहा, कोनिकल वेसल में पुट होगा। और कोनिकल वेसल यदि आप ऐसे पुट करोगे, इसमें यदि ऐसे डालोगे, मान लो यहाँ तक भरा, समझ पा रहे हैं मेरा बात को? यहाँ तक यदि भरा तो आप इस रेडियस को कैसे लोगे? आपको तो इस रेडियस को लेना पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो पूरा भर रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन को पढ़ो, देखो दिस चॉकलेट सॉस इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड कोन ऑफ रेडियस। कोन का रेडियस दिया ना, कोन का रेडियस मतलब ये तो ये है, ठीक है। ये चॉकलेट सॉस यदि यहाँ तक आया तो ये अपने को एक अजम्पशन लेना होगा क्वेश्चन के हिसाब से कि ये जो चॉकलेट सॉस है वो पूरे कोन को भर दिया। समझ गए बात को? तब ये सम प्रॉपर है। क्वेश्चन पढ़ो। A hemispherical bowl of diameter 7.2 centimeter is completely filled with chocolate sauce. बॉल भी completely filled है, conical vessel जो यूज किया वो भी completely filled होना चाहिए। This sauce is poured into an inverted cone of radius 4.8 centimeter. खाली ये बोला है कि इसमें pour किया इसको, find the height of the cone। ऐसा नहीं है, उन लोग को एक वर्ड डालना पड़ेगा, या तो completely filled लिखो उसको पूरा। ये हेमिस्फेरिकल बॉल में भी completely filled था, उसको कोन के शेप में जब डाला उस सॉस को तो भी completely filled था। Then only you can compare this two। मेरा बात समझ पा रहे हैं? हम जो थोड़ा टाइम लगा रहे हैं इसको समझाने का, सॉस में यदि इस वेसल में डाला और वो सॉस यदि यहाँ तक आएगा ना, तो आपका कैलकुलेशन नहीं होगा इससे, फिर वो फ्रस्ट्रम बना करके उसको कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि अपने जो रेडियस ले रहे हैं वो ये है, या तो ये रेडियस दे तब कंपेयर हो पाएगा। समझ गए बात को? तो वहाँ ये लोग जो क्वेश्चन का जो एरर है, दिस सॉस इज poured into an inverted cone of radius 4.8 centimeter such that करके उसमें क्या करना होगा, it completely fills the cone। ऐसा कुछ लिखना होगा जिससे ये पता चले कि ये कोन पूरा चॉकलेट सॉस से भरा, इसमें भी पूरा भरा हुआ था, इसमें से निकाल के इसमें पुट किया तो ये भी पूरा भर गया। Then we will say 1/3 pi r square h, where r will be the radius and h will be the height। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। गलत हुआ ना? नहीं, गलत नहीं हुआ, तुम लोग के व्यू पॉइंट से ठीक है। हम जरूरत से ज्यादा टेक्निकली यदि जब हम बात करेंगे ना, तब इसका फ्रेमिंग एरर माना जाएगा, वो भी ठीक किया जा सकता है यदि ये लिखते कि कंप्लीटली फील्ड है। सम नंबर 25, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, डायग्राम का जरूरत है, स्टडी मटेरियल में नहीं दिया हुआ है, हम बना के दे रहे हैं। डायग्राम कुछ
इस तरीके का है, ट्राइंगल बना हुआ है ABC और यहाँ पर O है। A doorway is decorated as shown in the figure. There are 4 semicircles. 1, 2, 3 और ये वाला 1, 4. 1, 2, 3 और ये वाला ऊपर वाला पार्ट 4. There are 4 semicircles. इसमें BC का वैल्यू, BC is the diameter of the larger semicircle. BC is the diameter of this larger semicircle. Is of length 84. इसका पूरा वैल्यू कितना दिया? 84. तो सेमी सर्कल सबसे बड़ा वाला जो है उसका जो डायमीटर है वो 84 है, तो उसका रेडियस विल बी 42। शेडेड रीजन क्या है? शेडेड रीजन ये वाला, दिस वन एंड दिस वन। सेंटर्स ऑफ द 3 इक्वल सेमी सर्कल्स, ये जो तीनों सेमी सर्कल है ना, ये तीनों इक्वल है, तीनों मिला के कितना 84 डायमीटर। तो मान लो इसका डायमीटर यदि x है तो इसका डायमीटर भी x होगा और इसका डायमीटर भी x होगा। x प्लस x इक्वल टू 84, 3x इक्वल टू 84, x इक्वल टू 3 2 6 3 8 28 सेंटीमीटर। डायमीटर पता चल गया ना इनका, डायमीटर यदि पता चल गया तो रेडियस पता चल जाएगा। डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर विच इज 14 सेंटीमीटर। सर बड़ा वाला सेमी सर्कल का रेडियस 42 सेंटीमीटर, 3 ठो छोटा वाला सेमी सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर। 14। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा एक तो छोटा सा थ्योरम लगेगा इसमें ज्योमेट्री चैप्टर का। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये लोग ये बोलना चाहता है कि डायमीटर से कभी भी यदि एंगल सबटेंड होता है ना सर्कमफरेंस में, तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है। मतलब सर यदि यहाँ से ऐसे ड्रॉ किए तो BC क्या है? डायमीटर। डायमीटर से जो एंगल बनेगा ना सर्कमफरेंस पे सर्कल का, दैट विल ऑलवेज बी अ राइट एंगल। डायमीटर है, देखो यहाँ बनेगा तो भी 90 डिग्री, ये यदि यहाँ बनेगा तो भी, कहीं भी बनाओ सर्कमफरेंस पर यदि वो डायमीटर से सबटेंड हो रहा है तो इट विल ऑलवेज बी अ राइट एंगल। मतलब यहाँ पर कितना डिग्री होना चाहिए सर? ये 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अब AB को मान लो y, नहीं इसके अंदर में कुछ रिलेशनशिप दिया होगा, देखो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का दो साइड क्या होता है? दोनों साइड इक्वल होता है। सर यदि ये y है तो ये भी y होगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम फिटिंग हो सकता है इसमें। सर आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल होगा, y है तो y, एंड ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम फिटिंग कर सकते हैं। y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 84 का स्क्वायर, 2y स्क्वायर इक्वल टू 84 इंटू 84, y स्क्वायर इक्वल टू 84 इंटू 84 बाई 2। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, सो 84 इंटू 42, y स्क्वायर इक्वल टू 42 इंटू 2 इंटू 42, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 42 का स्क्वायर, सो y इक्वल टू 42 रूट 2। आता बात समझ में? y पता चला अभी हम लोग को, या y स्क्वायर आप यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, इट्स ऑल दी सेम। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। कैसे निकलेगा सर एरिया ऑफ शेडेड पार्ट? सर अभी तक आप क्या किए? अभी तक एक एक करके डायमेंशंस निकाले हैं सब। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट चाहिए। इस सेमी सर्कल में से, इस सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं और इन तीनों सेमी सर्कल के एरिया को प्लस कर देते हैं। इस सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं और इन तीनों सेमी सर्कल के एरिया को प्लस कर देते हैं। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल हाफ पाई r स्क्वायर, रेडियस कितना है इसका? 42, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू वाई इंटू वाई, हाफ इंटू वाई इंटू वाई मतलब हाफ इंटू वाई स्क्वायर होगा। वाई स्क्वायर का वैल्यू है ना डायरेक्टली यहाँ पर, प्लस 3 ठो सेमी सर्कल 3 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर, उनका रेडियस कितना निकला है 14। समझ पा रहे हैं मेरा बात? ये सब डायमेंशंस निकाले ताकि इसको एक लाइन में लिख पाए। बड़ा वाला सेमी सर्कल हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ 3 ठो सेमी सर्कल हाफ 3 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर। 2 को कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा, सो दिस इज पाई इंटू 21 इंटू 42 माइनस हाफ इंटू वाई का स्क्वायर। वाई स्क्वायर का वैल्यू है 42 इंटू 2 इंटू 42। मतलब सर इसका अपने को जरूरत नहीं है, यहीं तक करने से काम बन जाएगा, क्योंकि हाफ इंटू वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ यूज कर लेंगे। प्लस 3 इंटू पाई, ये 2 7 जा 3 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 14, 2 2 कैंसिल, 21 इंटू 42 पाई, 882 पाई माइनस 42 इंटू 42 1764 प्लस 3 इंटू 7 इंटू 14 294 पाई। तो पाई वाले को पाई वाले से ऐड कर लो, 882 प्लस 294 1176 पाई माइनस 1764, सो 1176 इंटू 22/7 माइनस 1764। कैलकुलेट कर लो, 1176 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 जितना आया उसमें से माइनस 1764, 1932 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। समझ पा रहे हैं बात को? बहुत सिंपल सा सम्स था। सेमी सर्कल का आपने को डायमीटर दिया 84, तो सेमी सर्कल का रेडियस निकाल लिए, हाफ ऑफ द डायमीटर यानी 42। ये तीनों मिला के 84 और ये तीनों आपस में इक्वल है। इसका डायमीटर यदि x है तो इसका भी x होगा और इसका भी x होगा, x प्लस x इज 84। x का वैल्यू आया 28, मतलब इनका इंडिविजुअली डायमीटर्स कितना है 28। डायमीटर 28 है तो रेडियस विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर मतलब 14। अब इसके अंदर में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला, तो ये y है तो ये भी y होगा, और ये डायमीटर से सबटेंड हो रहा है तो इट विल बी 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 84 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज 84 का स्क्वायर, यानी y स्क्वायर का वैल्यू आया। ये कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है बिकॉज वी डोंट नीड द वैल्यू ऑफ y। नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज, इस सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे और इन तीनों सेमी सर्कल के एरिया को प्लस कर देंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल बड़ा वाला हाफ इंटू पाई इंटू आर, बड़ा वाला सेमी सर्कल का रेडियस हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस वाई इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 3 ठो सेमी सर्कल हाफ पाई इंटू आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, सो हाफ इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14। कैलकुलेट कर लेंगे, फोड़ा फाड़ी साफ सफाई, यू विल गेट द आंसर। सॉल्व कीजिए कॉपी में।